ये चल रहा था द्वादश। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये विचार कर रहे थे। तो ये विचार का संगति क्या है कि पूर्व श्लोक में से आया था, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। जो पुरुष प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति जो गुणान विकारान गुण जो है सुख दुख मोहादि का भोग करता है और सदसद योनि आदि को प्राप्त करते हैं। यही भोग गुण का संग ही उसके प्रति कारण बनता है। तो इसी बात को बता रहे हैं कि वास्तव में पुरुष में कोई भोग आदि नहीं है, असंग है। जो आत्मा शुद्ध है, चैतन्य है, साक्षी है, उसमें किसी भी प्रकार के दोष आदि भोग आदि नहीं है। वो नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप है। अनेक उपाधियों को लेकर के अनेक प्रकार से उसका व्यवहार होता है, जैसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः, परमात्मा, उक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे, इसी देह में जो प्रत्येक आत्मा है उसी का ही इतने ये सभी भेद है। वही अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रमाता जीव कहते हैं और बुद्धि आदि उपाधि, अंतःकरण आदि जो उपाधि होकर के जब चैतन्य है तब उसको साक्षी कहते हैं। और ईश्वर सब महेश्वर माया विशिष्ट शुद्ध तो परमात्मा, उसको प्रत्यगात्मा, इन्हीं शब्दों से कहते हैं उस चैतन्य तत्व को। इसके टीका हो गए थे, पूरा नहीं हुआ था। आगे सन्निधि मात्रेण अनुग्राहकः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च तथा ऐश्वर्येण रूपेण भर्ता विधारक इति च उक्तः। भर्ता शब्द भी कहा गया, विधारक धारण करने वाला भर। भोक्ता च पालकः, प्राणी कर्म देकर के सभी को पालन करते हैं। महाश्च सो ईश्वरश्च ब्रह्मादीनाम अधिपति इति परमात्मा अंतर्यामी च उक्तः श्रुत्या। हो गया था। एषः भूताधिपति ही, एषः लोकेश्वरः, एषः लोकपालः। यह आत्मा एष लोकेश्वरः, लोक के स्वामी है। एषः लोकपालः, सभी लोक को पालन करने वाला है। इत्यादि इत्यादि ही इत्यादि कौशत्य की उपनिषद आदि में आता है। एवं प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञानिनम स्तौति। जो इस प्रकार जानता है, विवेक ज्ञान रखता है, प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञानिनम, पूर्वोक्त प्रकार से जैसे अभी भगवान बताए हैं, प्रकृति में स्थित होकर के गुणों का भोग करता है, वास्तव में तो असंग है। इस प्रकार पुरुष को शुद्ध आदि जानता है, प्रकृति को विकारी। जो इस प्रकार जानता है उसकी स्तुति कर रहे हैं। देखिए, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह।
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। सर्वथा वर्तमानोऽपि विजायते। यमिदं वित्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि तद्वियोऽभिजायते। यह साधक, जो भी जिज्ञासु साधक भक्त, एवं पूर्व यथोक्त प्रकारेण, पूर्व में जो कहा गया पुरुष के विषय में, क्षेत्रज्ञ के विषय में, प्रकृति के विषय में, यह एवं वेत्ति पुरुषम, जो पुरुष तत्व चेतन को जानता है, आत्मा को, जो पूर्ण परमात्मा को, पुरुष को जानता है, प्रकृतिम च, और प्रकृति को भी जानता है, और प्रकृति का जो विकार, उसका गुण है सुख दुख आदि, उनको भी जानता है, गुण ही सह, उसके विकारों के साथ जानता है प्रकृति के। सर्वथा वर्तमानोऽपि सह, सर्वथा वर्तमानोऽपि, सर्वदा वर्तमान रहने पर भी, सर्व प्रकारेण न स भूयोऽभिजायते, ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान के बाद वो मर ही जाएगा, कि नष्ट हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी विद्यमान ही रहेगा। न स भूयोऽभिजायते, पुनः पुनः जन्म मृत्यु आदि को प्राप्त नहीं करेगा, ऐसा जो जानता है। किसको? प्रकृति को यथोक्त प्रकार से, प्रकृति के विकार के सहित पुरुष को जो जानता है, वह रहते हुए भी पुनः भूयो न अभिजायते, न अभिजायते, पुनः पुनः संसार सागर को प्राप्त, देहांतर को और प्राप्त नहीं करता है। जैसे कि देखिए, यह एवं वेत्ति पुरुषम, पुरुष को जानता है। पुरुष कौन है? असंगी, असंग आत्मा। कहाँ है वो? कैसे जानता है उसको? प्रत्येक जीव के अंदर ही है, अपना स्वरूप है यह पुरुष जी, वो अपना स्वयं का स्वरूप है। ऐसे नहीं कि हम और कोई आत्मा को जानेंगे कहाँ पर है। अहम अस्मि, इस प्रकार से साक्षात्कार करता है, जानता है वह। यह एवं वेत्ति पुरुषम, पुरुष को पुरुष के यथार्थ स्वरूप को जानता है। पुरुष यानी पूर्ण, जो पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्ण तत्व परमात्मा है, उसको जानता है। कैसे जानता है? अहम अस्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से जो साक्षात्कार करता है, समाधि में दृढ़ प्रबोध को प्राप्त करता है, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, साक्षात्कार करता है, तो और साथ में किसको भी जानता है? देखो, स्वयं को तो जान लिए, परंतु स्वयं से भिन्न संसार को भी जो दिख रहा है, आविद्यक प्रतीति हो रही है, उसको भी तो जानना पड़ेगा। आपने पहले किसको जाना? पुरुष को जाना। उसको आप किस प्रकार से जाना? अहम आत्मा रूप से जाना। और उसके विषय में और ये भी आता है कि अद्वितीय परमात्मा है, एकमेवा द्वितीयम, वो अद्वितीय तत्व है, परम तत्व है। एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, वह ब्रह्म से भिन्न और कोई द्वितीय पदार्थ वस्तु है ही नहीं। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, सदरूप आत्मा ही है। एतद आत्म्यमिदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम, इत्यादि स्वरूप से पुरुष तत्व को जानता है, और वह परम तत्व मैं ही हूँ, ऐसे जानता है। और शास्त्र में कहा कि द्वितीय पदार्थ है ही नहीं, परंतु संसार इतने बड़े दिख रहा है,
जिसमें क्या व्यवहार नहीं करता है व्यक्ति, सब कुछ व्यवहार कर रहा है, जान रहा है, अध्ययन कर रहा है, सीख रहा है, तो जो स्वयं के पुरुष स्वरूप को जानता है उसके साथ तो ये विरोधी है। शास्त्र से तो सुन रहा है, जान रहा है, परंतु व्यवहार के साथ जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं, उन प्रमाण सिद्ध पदार्थों को देख करके शास्त्र के साथ विरोध हो रहा है, क्योंकि प्रकृति को भी जान रहा है। तो प्रकृति के भी जो वास्तव स्वरूप से जानेगा तो ब्रह्म के साथ, अद्वितीय ब्रह्म के साथ कोई विरोध नहीं है। पुरुषम प्रकृतिम च, प्रकृति को भी जानेगा। प्रकृति को कैसे जानेगा? अनिर्वचनीय। यदि माया को वास्तविक स्वरूप को जान लिए, सद भी नहीं है, असद भी नहीं है, सद असद से भिन्न भी नहीं है, अनुभय भी नहीं है, वह ब्रह्म के अनिर्वचनीय शक्ति है, जो कि अद्वितीय परमात्मा से अलग नहीं है। अविद्या अज्ञान से प्रतीति है, तो वास्तविक उसका जो विकार भी जो भी है, उसका गुण सुख दुख मोहादि जितने भी कार्य वर्ग हैं, वह सब अविद्या के ही स्वरूप है, माया का ही परिणाम है। जो इस प्रकार जानता है, स्वयं को शुद्ध स्वरूप को भी जानता है, और जो प्रतिबंधक रूप से संसार दिख रहे हैं उसको भी जानता है। प्रकृतिम च, और प्रकृति के जो कार्य, उसके गुण आदि को के साथ जानता है। जब इस प्रकार का बोध जिसको हो गया, तो उसको अद्वितीय ज्ञान प्राप्ति में कोई प्रतिबंधक नहीं होगा। सर्वथा वर्तमानोपि, जिसको ऐसा दृढ़ साक्षात्कार हो गया पूर्ण रूपता का, वर्तमानोपि, स्वयं वर्तमान होने पर भी, न स भूयो विजायते, इसका ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं सद्रूप ब्रह्म स्वरूप में, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, पुरुष तत्व का साक्षात्कार किया तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, तो सर्वथा ब्रह्म रूप में रहने पर भी पुनः संसार सागर को और प्राप्त नहीं करता है। न स भूयो भिजायते, पुनः पुनः वह संसार सागर को प्राप्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी अविद्या उपाधि कुछ है ही नहीं। जब उसके उपाधि नहीं है, तो उपाधि नहीं है तो पुनः पुनः संसार को कैसे गमनागमन कैसे होगा? कोई परिच्छिन्न पदार्थ का गमन होता है। जो अपरिच्छिन्न पूर्ण पुरुष स्वरूपता का जिसको बोध हो गया, वह व्यक्ति का गमनागमन तो संभव ही नहीं है। न स भूयो विजायते, क्योंकि जन्म क्या है? अन्य शरीर आदि को प्राप्त करना, जन्मांतर को प्राप्त, दूसरे शरीर को प्राप्त करना, दूसरे योनि में जाना, यही जात है, जन्म है। जो स्वयं को अनंत स्वरूपता का बोध करे, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ऐसे स्वरूप का जिसको बोध हो गया, उसके जन्म तो नहीं हो सकते हैं। इसलिए न स भूयो भिजायते, पुनः वह जन्म को नहीं करता है। जैसे कि शास्त्र में आया है, सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो उस परमं ब्रह्म वेद, उस परम ब्रह्म वेद को ब्रह्म को वेद जानते हैं, ब्रह्मैव भवति, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। न अस्य ब्रह्मवेद कुले भवति, इस प्रकार आता है। और भी यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जैसे नदियाँ अपने नाम रूप उपाधि को छोड़ करके समुद्र में अस्त हो जाते हैं, ऐसे इसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, इसी प्रकार तथा विद्वान, उसी प्रकार विद्वान। देखो यहाँ पर कर्मी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति उपाधियों को छोड़ करके, जी ओम स्वामी जी, इससे आप बता सकते हैं क्या? जी, किसी को कोई अपना स्वरूप को जान गया, मतलब ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म को जान गया, ऐसे
हम लोग किसी को देखे हैं क्या? कोई जैसे आप मान लीजिए बहुत साधु सन्यासी तो है, किसी एक का नाम आप बता सकते हैं कि वो जानते हैं, ताकि हम लोगों को पता चलेगा कि से इनको अपना स्वरूप के ज्ञान है। वर्तमान काल में कि भूत काल में? वर्तमान काल। वर्तमान काल में। जैसे कि देखिए, आज हम गए थे महाराज जी के पास, बैठे थे बहुत देर तक, तो वहाँ वो बता रहे थे, किसी पंडित जी के बारे में बता रहे थे। तो वो पंडित जी कलकत्ता में रहते थे, तो वह बहुत कथा आदि करते थे, विरक्त थे बहुत। स्वामी राम सुखदास जी के पास भी वहीं आते थे। इसी प्रकार वो अच्छे विरक्त पंडित जी थे। फिर उनकी कोई ज़्यादा इच्छा आदि नहीं थी, तो परमात्मा की वही ध्यान साधना आदि करते थे और बैठ के वो समाधि में ऐसे रहते थे। तो बता रहे थे कि फिर भी वो एक बार महाराज जी के पास मिलने के लिए आए थे। तो वो इसी बारे में बताए कि समाधि के बारे में मैंने आज पूछा था, तो महाराज जी इसी प्रसंग को बता रहे थे। तो समाधि के बारे में वो कहे, तो महाराज जी उनको पंचदशी का कुछ 2-3 प्रकरण पढ़ाए। तो वो व्यक्ति इतने प्रसन्न हुए और फिर उसके अभ्यास किए। करते 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 कुछ दिन बाद वो अपना अनुभव आ करके स्वयं महाराज जी को वो बताए कि महाराज जी, मैं इतने साल तक ऐसे साधन आदि करता था, परंतु मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान आदि नहीं था, परंतु मैंने आपके बताए हुए मार्ग से इसको पूरा मैं अनुभव कर रहा हूँ, जिसको आपने बताया कि जो मैंने जाना। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि महाराज जी आज यही बता रहे थे कि देखो, हमारे द्वारा बताए गए कोई व्यक्ति को इस तत्व का ऐसा बोध हुआ, तो जो जिनके अंतःकरण शुद्ध होते हैं तो उनको क्या होगा, इसी प्रकार के बोध होते हैं। तो कोई व्यक्ति कैसे बताएगा कि मेरे को ऐसा ज्ञान हो गया है? ऐसा नहीं बता सकते हैं। जिसके अंतःकरण शुद्ध होते हैं, जिनकी जिज्ञासा अथवा उसको जानने की है, तो परमात्मा उनको ऐसे उनको मिला देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसे कि कौन बता नहीं सकते कि इस व्यक्ति को ऐसे दिखा सकते हैं कि यह ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं। वो तो आपके जो संशय है, जो है, यदि आपके निवारण होते हैं तो आपके वहाँ पर शांति मिलेगी। तो कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है कि ये ज्ञानी है? क्योंकि ज्ञान क्या है? अंतःकरण की वृत्ति है। अब वृत्ति का साक्षात्कार दूसरा व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। जिसकी वृत्ति है वही व्यक्ति, वही साक्षी है, उसी को जानता है किसके ब्रह्माकार वृत्ति बनते हैं, कौन क्या है। तो ऐसे कौन बता सकता है हस्तामलकवत, कि हाथ में जैसे आंवला लेकर के बता दिए कि ये ज्ञानी है, जैसे ये आंवला है। ऐसा कौन बता नहीं सकता है कि ये व्यक्ति ज्ञानी है कि ये अज्ञानी है। इतना है कि हम अपना जो संशय आदि है, कि हमारे जहाँ पर अनुभूति जितना आगे आगे बढ़ रहा है, तो आपको उतना अपना ये मार्ग है। जैसे मार्ग यहाँ से पूरा आपको 5-10 किलोमीटर तक नहीं दिखता है। जितना जितना हम आगे जाते हैं, वहाँ तक आगे जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद वहीं से मार्ग आगे दिखता है। यदि आप जिस मार्ग में जाते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, यदि आपको वहाँ शांति मिलती है, आगे आपके अध्यात्म की उन्नति हो रही है, तो उसी मार्ग में आपको चलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई ज्ञानी ऐसे, मतलब ऐसे असंभव नहीं है कि ज्ञानी नहीं मिलेंगे, क्या पता आपको ऐसे मिल जाएं। तो इसी प्रकार नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति ज्ञानी है। और बोलने के लिए तो कोई भी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे अच्छे बुद्धिमान हैं, वक्ता हैं, बुद्धि की वो है, तो ऐसे नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता कि ज्ञानी का कोई लक्षण आदि नहीं होते हैं।
स्वामी जी कोई तो ऊर्जा होगी। जी स्वामी जी, ऐसे तो ये है कि मान लीजिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज ये दोनों में तो वो फर्क है। इंफॉर्मेशन जी मतलब हम लोग जो पढ़ के ये सब समझते हैं और दूसरों को देते हैं, ये तो इंफॉर्मेशन हो गया, जी जिसको हम फील नहीं करते। जी। और जिसको फील करते हैं वो नॉलेज है, ज्ञान वही है जिसको खुद फील करता है। वो तो उसके कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए हम कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ाने के लिए जी क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, जब 2 बार 3 बार में समझ में आ रहा है उस समय थोड़ा फीलिंग्स अलग होती है। जी हो सकता है ये जो वेदांत हो या ये जो ज्ञान मार्ग में हम लोग जो थोड़ा बहुत चल रहे हैं, तो हो सकता है एक के बाद एक ऐसे फीलिंग आएगा आगे। मुझे वो ऐसे मैं समझता हूँ इसे। उसके लिए तो साधन चतुष्टय चाहिए। साधन चतुष्टय नहीं होगा तो आगे आगे इसकी वृद्धि नहीं होगी। जैसे श्रवण का फल क्या है? वैराग्य। जैसे हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं तो यदि हमारे वैराग्य नहीं बढ़ रहा है, अर्थात मन एकाग्र नहीं हो रहा है परमात्मा में, तो शास्त्र श्रवण का कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो शास्त्र श्रवण का फल यही है। शास्त्र श्रवण करते हैं, यदि वैराग्य मतलब ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ के भागना, आपकी परमात्मा के प्रति भक्ति, उनके प्रति एकाग्रता बढ़ रही है तो आपके शास्त्र श्रवण के फल दिख रहा है, लाभ हो रहा है। यदि हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी तो कैसे हम एकाएक जान सकते हैं? तो वेदांत श्रवण का फल क्या है? वेदांत जो उपदेश हम सुन भी रहे हैं ये तब होगा ना, ये दृष्टांत से इसी बात को भी बोले कि यदि कोई अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसी व्यक्ति ही उसको तुरंत ग्रहण कर सकता है। महाराज जी ने यही कहे कि देखो हम इतने लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें एक संतुष्टि हुई कि वह पंडित जी वह गृहस्थ थे, उनकी पत्नी भी बहुत भक्ति थी, बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण को पुत्र मानते थे। तो इसी प्रकार यदि जिसके अंतःकरण शुद्ध है उन्हीं के लिए वेदांत तत्व क्या होता है? सरलता से बोध होता है। इसका भी कई स्तर आपको देख सकते हैं। ये सबको अच्छा नहीं लगता है, किसको बहुत रुचि लगती है वेदांत में, कई लोगों को लगता है कि ये क्या है, ये तो सभी ऐसे ही व्यर्थ चल रहा है। तो सबकी अलग अलग एक स्तर है। जिसके अंतःकरण आदि जितने जितने शुद्ध हैं और उनको भी इसी प्रकार वही इन्फॉर्मेशन ही आगे जा कर के नॉलेज बोध में आपके परिणत हो जाएगा। जैसे अभी परोक्ष ज्ञान है, आपके वृत्ति यदि स्थिर हो गए तो यही अपरोक्ष हो जाएगा। इसलिए साधन की जो कमी से हमारे में दृढ़ता की कमी। यदि हमारे अंदर साधन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये भी ज्ञान भी दृढ़ हो जाएगा। इसलिए विवेक चूड़ामणि आदि पढ़ाते समय पुनः पुनः स्वाध्यास अपनयम कुरु, अपने अध्यास का अपनय करो, यानी पुरुषार्थ है। स्वयं व्यक्ति नहीं करना चाहेगा तो संसार में एक ही गुरु होगा, तो उसके कथन मात्र से संसार में सभी लोग मुक्त हो गए हैं? नहीं हो गए। ऐसा कितने बड़े भी पीढ़ी हो, गुरु परंपरा हो, एक दो परंपरा के बाद तो वो परंपरा चलती ही नहीं है। एक सनातन परंपरा ऐसा ही है जो आज तक चल रही है। नहीं तो एक व्यक्ति को ज्ञान हो गया तो वो जितने भी उस समय संसार में होते सबको ऐसा ज्ञान नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें विचार करना चाहिए कि ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? स्वयं के साधन चतुष्टय है। यदि स्वयं में साधन चतुष्टय होगा तो ज्ञानी भी मिलेंगे और ज्ञान भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है कि ऐसा नहीं है। अब यही कहे कि समाधि का अभ्यास करो, वैराग्य आदि को प्राप्त करके, तो आपको ये ज्ञान भी दृढ़ हो जाएगा। दृढ़ होते होते आपको इसमें आनंद आएगा। यदि एकाएक ये जैसे शक्तिपात करना चाहते हैं कि एक ही बार में किसी को आशीर्वाद दे दिए कि हमने गए तो वो कह दी, जैसे अभी माता जी कह रहे थे किसी कुछ तो ऊर्जा हो गई। ये भी ऐसा नहीं है। भगवान भाष्यकार जी कहते हैं मंत्र, गुरु और देवता
ये फलप्रद तब होते हैं जब हमारी श्रद्धा होती है। यदि श्रद्धा नहीं है तो आपको ऊर्जा जिस व्यक्ति को जहाँ जिसकी ऊर्जा मिल रही है, संसार में सभी व्यक्ति को उसमें ऊर्जा मिलते हैं नहीं है। जिसकी जहाँ पर दृढ़ श्रद्धा है वही व्यक्ति ही उसकी बातें सुनता है। अन्य व्यक्ति, जैसे आजकल लोग प्रेमानंद जी महाराज को बहुत सुनते हैं, संसार में सभी उनको सुन रहे हैं नहीं। कई लोगों को बहुत ऊर्जा मिलती है उनसे, तो ऐसा तो नहीं कि संसार में सभी लोगों को। तो ये सब सापेक्षिक है, एक दूसरे से अपेक्षा रहते हैं। हमारी श्रद्धा किस में है, किस प्रकार से है। किसी को शालिग्राम में श्रद्धा है और उसमें भगवान वृद्धि विष्णु बुद्धि करते हैं, तो इसी को लेकर के ही इन सभी का फल है। अब अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति समाहित साधु है जो समाधि अभ्यास करते हैं, कि कोई कृतोपास्ती हैं, तो अथवा कोई वैराग्य आदि संपन्न हैं, तो उनके पास जाने से अवश्य ही कुछ मिलता है। तो जैसे कि हम लोग भी जहाँ जाते हैं हमारे गुरुजन को हमको मिलता है थोड़े बहुत, जो भी हमको लाभ होता है, तब तो सभी ऐसे जुड़े रहते हैं, जाते हैं। यदि जिसको लाभ नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ दिन रह करके समझदार होगा तो वहाँ से चले जाएगा। तो कुछ ऊर्जा की लाभ उसी प्रकार से होती है जिसकी श्रद्धा जिसमें हो। कोई इस्कन में जाता है तो उसको अद्वैत वेदांत ये क्या लगेगा, ये तो ऐसे लगेगा कि ये पूरे भगवान के विरोधी हैं लगते हैं। वो तो ऐसे सोचते हैं कि ये इतने विरोधी हैं कि इनके तो मुख नहीं देखना चाहिए, ऐसे कहेंगे, क्योंकि ये भगवान का निषेध करते हैं। लेकिन संसार में ऐसे लोग हैं, इसी में परम श्रद्धा है अद्वैत वेदांत में, कि यही कहते हैं युक्ति युक्त है। तो क्या निर्णय हुआ इतने बोलने का? यही निर्णय है कि व्यक्ति की अपनी श्रद्धा के ऊपर ही उसको गुरु, देवता, मंत्र, शास्त्र फल प्रदान करते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा होगी उसको उसी प्रकार ही फल मिलता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है, इसलिए लोग मजाक उड़ाते हैं कि भारत में कहते हैं कि गुरुओं की अंधश्रद्धा। इसकी अंधश्रद्धा के लिए नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, यदि वहाँ से किसी को लाभ हो रहा है तो उसमें श्रद्धा करने में कोई हानि नहीं है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसको अंधश्रद्धा कहे तो उसमें किसी की भी हानि नहीं है। यदि किसी को लाभ हो रहा है, जैसे आज भी ब्रह्म कुमारी आदि में जुड़े हैं लाखों लोग, जबकि उनकी विचार करोगे तो उसकी जो सिद्धांत है कोई शास्त्र के साथ 1% भी कोई उसका मोल नहीं है, कि कोई मेल जोल नहीं है, कपोल कल्पना है। परंतु उनके भी लाखों लोग हैं, उसको भी वो डिफेंड करते हैं, वो चाहते कि हमारा सही है, ऐसा है। तो उनकी तो श्रद्धा है। तो जहाँ पर दृढ़ श्रद्धा है व्यक्ति वहाँ पर सुनना नहीं चाहता है। लेकिन जो समझदार है, स्वामी जी, बुद्धिमान है जी। स्वामी जी, ब्रह्म कुमारी जैसे कि है, अभी इसको यूट्यूब में डालेंगे, कोई सुन करके छोड़ेगा तो फिर हमारे ऊपर। स्वामी जी कट कर दीजिएगा। नहीं ऐसे कुछ नहीं। तो मतलब वही है कि अभी जो ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो श्रद्धा रखते हैं तो उनको लाभ तो होता है। हाँ, देखो इसी बात को भगवान गीता में ही कहेंगे 17वें अध्याय में। ये शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक के बाद कहेंगे 17 में। जो व्यक्ति श्रद्धा रखते हैं परंतु शास्त्र से अनुगुण नहीं चलते हैं, तो क्या उनको फल मिलता है कि नहीं मिलता है? ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान को। तो वहाँ पर भगवान बताए हैं कि उनको अपने यदि श्रद्धा सात्विक हो तो उसका फल भी मिलता है। त्रिविधा भवति श्रद्धा दहीनाम सा स्वभावजा, सात्वकी राजसी चैव तामसी चेतिताम
शृणु। यदि सत्वानुरूप श्रद्धा है तो उसका फल होता है। तो इसी प्रकार उनकी भी यदि कोई श्रद्धा होकर के परमात्मा ही फल देते हैं तो फिर धीरे धीरे उसको सही मार्ग मिलता है, विचार करता है, फिर सही मार्ग में धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। चाहे किसी को देर लगता है, किसी को जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। यही बात कह रहे थे आज भी महाराज जी की किसी के बचपन से ही अद्वैत वेदांत में रुचि हो जाती है। और आज पूछे कोई बोल रहे थे कि महाराज जी वो तो प्रारब्ध से होगा, जिसका बचपन से होता है वो अब पहले से वो किया होगा, प्रारब्ध से वो कंटिन्यू हो रहा है जी। प्रारब्ध से मिल रहा है, ठीक है, उनको मिला, वही कह रहे थे कि प्रारब्ध के कारण मिला और परमात्मा की कृपा है जिसके कारण यदि उसमें श्रद्धा भी तो होनी चाहिए। जैसे वही कह रहे थे कोई बचपन से आया है, अब उसको मिला भी, लेकिन वो सही मार्ग में जाए, रहे, उसमें श्रद्धा करके रहे। तो इसी प्रकार तो प्रारब्ध भी चाहिए और उसमें अपने विवेक भी करना चाहिए, जिसको लेकर के आगे आगे उसका मार्ग प्रशस्त होगा। तो क्या निर्णय हुआ? निर्णय यही हुआ यदि जहाँ पर कुछ लाभ हो रहा है तो वहाँ तक जाना चाहिए, वहाँ से आगे की मार्ग दिख रहा है तो वहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर उसके पास शास्त्र, गुरु, अन्य विचार करके मार्ग का निर्णय करना चाहिए। तो देखिए कहाँ पे चल रहा था, सर्वथा वर्तमानोपि नश भूयो विजायते। सर्वथा वर्तमान होने पर भी वह जन्म मृत्यु आदि को प्राप्त नहीं करता है। यहीं तक करते हैं, आगे करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और ऐसा भी है कि शास्त्र जैसे श्रवण कर रहे हैं, ये हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ऐसा नहीं। ऐसा सोचना चाहिए कि शास्त्र एक श्रवण एक साधना है, कि हम एक साधना कर रहे हैं। तो ये वेदांत की साधना है। यदि इसको साधना दृष्टि से करेंगे तो ये स्वाध्यायात महाप्रमदितव्यम, स्वाध्याय एक साधना हो जाएगी। साधना होने से मैं एक्चुअली इंफॉर्मेशन इसको बोल रहा था कि हम लोग जो क्लास में पढ़ा है, नहीं अभी जो पढ़ रहे हैं इसको इंफॉर्मेशन नहीं बोल रहे जी, हम लोग खुद पढ़ के पढ़ाते हैं उसको इंफॉर्मेशन बोल रहे। हाँ, जैसे कि वो भी निष्काम भाव से करते हैं, वो भी परमात्मा साधन का ही है। यदि जिसे भाव शुद्ध होगा तो वो भी आप अपने कर्तव्य कर्म करते हैं तो वो भी परमात्मा के ही प्राप्ति के साधन है। तो इसलिए उसमें भी कोई छोटे बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, उसमें भी लगन पूर्वक कार्य करना चाहिए। ओके।